हमारा अगला विषय है सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। जैसा कि आप सभी लोग जाति शब्द से परिचित होंगे, धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख जो है वो किया गया था। ऋग्वेद के अंदर हालांकि इनका जो वर्णन है वो जातियों के रूप में ना मिलकर वर्ण के रूप में मिलता है। इसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त नाम का जो श्लोक है उसके अंदर 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब का वर्णन जो है वो किया गया है। इसमें शूद्र जो थे उनको सबसे निचले स्तर पर रखा गया था। हालांकि आरंभ में जो यह व्यवस्था है यह कर्म आधारित थी, पर बाद में धीरे धीरे इसको जन्म आधारित जो है वो बना दिया गया। ये जो चारों वर्ण थे, इन वर्णों के जो आदर्श है वो इनकी जीविका से जुड़े थे। ब्राह्मणों का जो कार्य था वो था अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करवाना। क्षत्रियों का जो कर्म था वो था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। इसके अलावा जो अंतिम तीनों कार्य थे वे वैश्य जो थे वो भी कर सकते थे। इसके साथ साथ उनके द्वारा जो कार्य किए जाते थे उनमें उनको कृषि की जाती थी, पशु पाले जाते थे। इसके अलावा व्यापार का जो कार्य था वो भी वैश्य जो है वो करते थे। जो शूद्र थे, जिनको कि समाज में सबसे नीचा स्थान प्राप्त था, उनके द्वारा इन तीनों वर्णों की सेवा को ही उनका कार्य जो है वो माना गया था। इन नियमों का पालन कराने के लिए कुछ 2-3 नीतियां जो है वो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई, और जो राजा थे इसमें उन्होंने भी उनका साथ दिया, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो देवीय व्यवस्था बतलाकर राजा को जो उसका राजत्व का सिद्धांत था उसको वैधता प्रदान करते थे, और इसके बदले में जो राजा थे वे ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट अधिकार जो हैं वो देते थे। ब्राह्मणों द्वारा सबसे पहले बताया गया कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये एक देवीय व्यवस्था है। इसका हवाला उन्होंने ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दिया। इसके अलावा वे शासकों को यह कहते थे कि आप इन नियमों का पालन करें तथा जो इनका पालन नहीं करता है उसको सजा दें। इसके अलावा उन्होंने लोगों में भी विश्वास दिलवाने का प्रयत्न किया कि ये जो व्यवस्था है यह जन्म पर आधारित है, और महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं उनमें जो कहानियां थी उनसे भी इस बात को जो है वो बल दिया गया। जहां पर कि एकलव्य की जो कहानी है जिसमें कि वो एक निषाद था जो जंगलों में रहते थे और धनुर्विद्या सीखने आए थे, तो उनको द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था और उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति की एक मूर्ति बनाकर मिट्टी की उन्होंने सीखा। और चूंकि उनका कार्य ऐसा माना जाता था कि वो वनवासी हैं, जंगली हैं, इसलिए उनका कार्य जो है वो युद्ध करना या तीर चलाना नहीं है, और ये कार्य जो है वो क्षत्रियों का है। और गुरु द्रोण जो थे वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वादा भी कर चुके थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार जो एकलव्य है वो अर्जुन से आगे निकल गए हैं, और इसीलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, और इस प्रकार जो एकलव्य है वो धनुर्विद्या में उतने निपुण नहीं रहे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका आशय कुछ इस प्रकार से भी लगाया गया कि कैसे नियमों का पालन नहीं करने पर गुरु द्रोण द्वारा एक तरह से उनको सजा दी गई थी कि आपका ये कार्य नहीं है, आप इस कार्य में गलत आ रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, किंतु कई ऐसे राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई। मौर्य वंश जिसने कि विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, बौद्ध धर्म ग्रंथ जो हैं वो उनको क्षत्रिय मानते हैं, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का बताते हैं। इसके अलावा शुंग और कण्व जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे वे भी ब्राह्मण थे। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार राजा जो थे वो जब सत्ता का
उपभोग करते थे तो उनके द्वारा ग्रंथों को, ब्राह्मणीय ग्रंथों की जो परिभाषा थी वो अपने अनुसार तय करते थे। अन्य शासक जैसे कि शक जो मध्य एशिया से भारत आए थे, उनको जो ब्राह्मणी ग्रंथ है वो मलेच्छ बर्बर बताते थे। किंतु शक राजा जो रुद्रदमन है, उनका जो अभिलेख मिलता है, जिन्होंने कि सुदर्शन सरोवर के जो है जीर्णोद्धार करवाया था, उससे यह ज्ञात होता है कि जो शक्तिशाली ये मलेच्छ हैं ये भी संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। इसके अलावा सातवाहन वंश, जिसमें कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जैसे राजा हुए, वे स्वयं ब्राह्मण थे तथा उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी राज किया। इसका मतलब क्षत्रिय के जो कार्य थे वो किए। तो हम कह सकते हैं कि सर्वत्र जो है ब्राह्मणीय ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था के लिए जो कार्य दिए गए थे उनका पालन नहीं होता था। कहा जा सकता है कि राजाओं द्वारा अपनी भुजाओं के बल पर इन ग्रंथों की परिभाषा अपने अनुसार वो लिख लेते थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा तथा क्षत्रियों का दर्प का हनन करने वाला उसने बताया। हालांकि उसने दावा किया था कि चार वर्णों के बीच जो है विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी उसने रुद्रदमन के परिवार से, जो जिसको कि वो मलेच्छ मानते थे, उनसे विवाह स्थापित किए, जिनको ब्राह्मणीय ग्रंथ हालांकि मलेच्छ मानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे उनका ऐसा मानना नहीं था। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो ये नियम थे इनका पालन हमेशा जो है वो नहीं किया जाता था। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जो जाति थी वो भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जो थे वो निश्चित थे कि वो चार ही हैं, परंतु जातियां जो हैं इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं थी। कई ऐसी जातियां अस्तित्व में आई और उनका एक कारण ये था कि जो ब्राह्मणीय ग्रंथ हैं वो उनको चार वर्ण, ब्राह्मणीय, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चारों में से किसी में भी शामिल जो है वो नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने इनको जातियों का नाम दिया। उदाहरण के तौर पर जंगल में रहने वाले निषाद या स्वर्णकार, जिनको हम सुनार कहते हैं, इनको इन चारों जातियों में जो है वो शामिल नहीं कर पाए, चारों वर्णों में शामिल नहीं कर पाए, इसलिए इनको एक जाति में उनका वर्णन जो है वो कर दिया गया। हालांकि इन समुदायों का लेखा जोखा कम ही प्राप्त होता है, लेकिन मंदसौर जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर 5वीं शताब्दी ईस्वी का, यानी लगभग सन 500 के आसपास का एक अभिलेख मिला है, जिसमें रेशम के बुनकर, यानी कि वे व्यक्ति जो रेशम की बुनाई करते थे, उनका वर्णन मिलता है कि कैसे वो गुजरात से मंदसौर चले गए थे और उन्होंने ये कठिन यात्रा जो है अपने समुदाय के साथ, अपने भाइयों बंधुओं के साथ की थी। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था और वो वहाँ जाकर जो है बसना चाहते थे। यह अभिलेख जो है वो जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के विषय में भी बताता है। श्रेणी, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि श्रेणी जो थी उसमें एक शिल्प विषय के जो विशेषज्ञ थे वो शामिल होते थे। जैसे कि जो लोग सुनार का काम जानते थे उनकी श्रेणी को सुनार कहा गया, या जो बुनाई का काम जानते थे उनको बुनकर की श्रेणी में शामिल किया गया। यह जाति आधारित नहीं होती थी, जो भी व्यक्ति उस कार्य में कुशल था वो अपनी श्रेणी जो है वो बदल सकता था। हालांकि जाति और वर्ण के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।